Hello students, question number 24 from JEE Main 2021, 27 August, shift 2. The question is, let Z1 and Z2 be two complex numbers such that argument of Z1 minus Z2 is equal to pi by 4 है and Z1 Z2 satisfy the equation Z minus 3 का मॉड्यूलस is equal to real part of Z. Then the imaginary part of Z1 plus Z2 क्या आएगा ये बताना है हमें. यानी कि अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि Z1 इज इक्वल टू है x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज इक्वल टू अज्यूम करते हैं x2 प्लस आयोटा y2, तो हमें पूछा उसने कि y1 प्लस y2 का वैल्यू क्या आएगा. ये हमसे उसने पूछा है, ये है क्वेश्चन. अब जो जो गिवन है उसको अगर अप्लाई कर दे तो जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 की बात करें तो सबसे पहले Z1 माइनस Z2 अगर निकालेंगे तो आएगा x1 माइनस x2 एंड आएगा प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2, ये आ जाएगा. इसका आर्ग्यूमेंट निकालूंगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 आएगा और इसका वैल्यू हमें गिवन है पाई बाय 4. तो यहाँ से tan ऑफ ये हो जाएगा y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू हो जाएगा tan पाई बाय 4, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा 1. तो यहाँ से आ जाएगा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2. इसको यूज़ करेंगे हम लोग. उसके बाद फिर नेक्स्ट उसने कहा है कि z माइनस 3 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z. ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. इसका मतलब ये है कि इसको हम नेक्स्ट पेज पे अगर करें तो z माइनस 3 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z. तो जैसे z1 की बात करें तो z1 माइनस 3 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू आ जाएगा x1 के इक्वल. ये मतलब हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं सेटिस्फाई कराता हूँ x1 माइनस 3 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो x1 स्क्वायर इधर आ जाएगा. यहाँ पर मॉड्यूलस का स्क्वायर कर दिया इसका मैंने यहाँ पर और इधर x1 का स्क्वायर कर दिया. ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेम वे में, बिल्कुल सेम वे में उसने कहा है कि दोनों सेटिस्फाई करेंगे. तो अगर मैं यहाँ पर x2 भी कर दूंगा दोनों जगह तो वो भी बात गलत नहीं होगी. ये दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से सेटिस्फाई करेगा. तो उसके बाद फिर ये हो जाएगा मतलब Z2 के लिए ये दो इक्वेशंस आ गई. यहाँ पर मैं 1 माइनस 2 कर रहा हूँ. दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ अगर तो आ जाएगा x1 माइनस 3 का स्क्वायर एंड माइनस x2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस आएगा y1 स्क्वायर माइनस आएगा y2 स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो a माइनस बी जब करेंगे तो x1 माइनस x2 आ जाएगा इनटू a प्लस बी करेंगे तो x1 प्लस x2 एंड माइनस 6 आ जाएगा प्लस यहाँ पर भी सेम वे में y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2 आएगा और यहाँ पर भी सेम वे में x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 आ जाएगा. x1 माइनस x2 जो है वो सॉरी y1 माइनस y2 की वैल्यू x1 माइनस x2 के इक्वल है. यानी कि ये भी x1 माइनस x2, ये भी x1 माइनस x2 और ये भी x1 माइनस x2. तो ये कॉमन लेके हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो यहाँ से सिंपली आ जाएगा x1 प्लस x2 माइनस 6 प्लस यहाँ पर बचेगा y1 प्लस y2 और इधर बचेगा x1 प्लस x2. फिर उसके बाद x1 x2 से x1 x2 मतलब x1 से x1 x2 से x2 कैंसिल आउट हो जाएगा अगर तो यहाँ से y1 प्लस y2 का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 6 और यही हमें निकालना था. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6. थैंक यू.